अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद रखता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक और खुश होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और बहुत डिटेल में आप लोगों को मैंने समझाए है और आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? ट्रू, फिक्स्ड, कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि वहाँ पे अगर आप लोगों को याद है, हमने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे अलग होगा, इस पॉइंट पे अलग है, इस पॉइंट पे अलग है। विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू चेंज होता था। अब हम ट्रू वैल्यू मालूम करते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू मालूम करते हैं। किस चीज़ का? पोटेंशियल एनर्जी का। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे जी लगाए, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो डिफिनीशन क्या है बेटा? वो मैंने लिखा है, एनर्जी एट अ पॉइंट इनसाइड इन ग्रेविटेशनल फील्ड विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब जीरो पोटेंशियल या जीरो ग्रेविटी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। देखो, एनर्जी कौन से पॉइंट पे? इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड। कौन से पॉइंट तक? आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड। जहां पे ग्रेविटी जीरो होता है तो वहां पर भी पोटेंशियल भी जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमने कहा था कि ये हमेशा के लिए क्या होता है? ये ऑलवेज एसोसिएटेड विद फील्ड। जब फील्ड खत्म हो गया तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी खत्म होगा। ठीक है, सपोज करें ये एक अर्थ है, ठीक है, और यहां पे एक बॉडी मैंने रखा है जिसका मास m है। इसको मैं ले जाता हूं ऊपर की तरफ। ये कौन सा पॉइंट है? ये लास्ट पॉइंट है, मतलब इससे ऊपर जो है वो फिर दूसरा फील्ड शुरू होता है, स्पेस शुरू होता है। इस पॉइंट पे क्या है? ग्रेविटी जीरो है। मतलब ये कौन सा पॉइंट है? इसको मैं नाम देता हूं इन्फिनिटी पॉइंट देता हूं। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट नंबर 1 है, सरफेस ऑफ द अर्थ है। ठीक है, अब इस बॉडी को मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूं, ऊपर की तरफ लेके जाता हूं। इस पॉइंट तक जब ये बॉडी आ जाए तो पोटेंशियल एनर्जी इस पर क्या होगा? इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। जब इससे ऊपर हो जाए तो फिर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी तो सब कुछ जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि वो फील्ड से बाहर चला गया। ठीक है, अब देखो गौर से, इसके लिए फोर्स चाहिए। वो फोर्स कौन सा फोर्स होगा? एक फोर्स होगा अप्लाइड फोर्स, जो हम लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये बॉडी है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे है, इसको हम मूव करते हैं इस तरह, ठीक है, यहाँ पे लेके आ जाते हैं, तो एक इसका हो गया अप्लाइड फोर्स। दूसरा जो फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होगा? देखो, मैं जब एक बॉडी को मूव करता हूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लगता है, इसके अगेंस्ट में जा रहा हूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो हम इस्तेमाल करेंगे, जो फोर्स कंसिडर करेंगे, वो ग्रेविटेशनल फोर्स कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमारा काम का चीज़ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जितना हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे ऊपर क्या हो जा रहे हैं? वो कम होते जा रहे हैं। ठीक है ना? लेकिन एक बात जहन में याद रखें, ये बॉडी जो लेके जाना है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये कौन सा पॉइंट है? ये एंड पॉइंट है। लेकिन एक बात अपने साथ याद रखें कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। क्या होगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन में हम एक बॉडी को लेके जा रहे हैं ऊपर की तरफ। इस बॉडी को हम एक्सेलरेट नहीं करते, इस बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके जा रहे हैं। जब इस बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन में मैं लेके जा रहा हूं तो यहाँ पे एक डाउनवर्ड फोर्स लगता है और इस पे एक फोर्स मैं लगाता हूं। तो अप्लाइड फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन होगा। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे फोर्स की इक्वल होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जितना फोर्स मैं लगाता हूं इतना फोर्स ये भी लगाता है कि ये चीज वापस छोड़े,
सरफेस ऑफ द अर्थ पे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना। जितना फोर्स मैं ऊपर की तरफ लगाता हूँ इतना ये फोर्स नीचे की तरफ लगाते हैं। तो देखो जितना 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 मैं दूर जा रहा हूँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स मुझ पे कम हो रहा है, क्योंकि ये जो फोर्स मैं लगाता हूँ ये फोर्स कौन सा होगा, वेरिएबल फोर्स होगा। कांस्टेंट फोर्स कभी भी नहीं होगा, मतलब कांस्टेंट फोर्स के साथ मैं नहीं जा रहा। क्यों? जहाँ जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे ऊपर क्या होते जा रहे, कम होते जा रहे, तो उस टाइम मेरा फोर्स भी क्या होगा, कम होते जाएगा। जितना वो फोर्स लगाता है नीचे की तरफ खींचना, इतना मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा। वो ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा। अब वहाँ पे फोर्स क्या होता है जा रहे, कम होते जा रहे, तो यहाँ पर मैं फोर्स लगाऊंगा क्या, कम। मतलब यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स है वो कौन सा फोर्स होगा, वेरिएबल फोर्स होगा, ठीक है। अब वेरिएबल फोर्स के लिए आपने वर्क डन मालूम किया है, सेकंड लेक्चर थर्ड लेक्चर में आप लोग देखें वर्क डन इन ए वेरिएबल फोर्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्क डन करना है। और हर जगह पे फोर्स क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, 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 तो डिफरेंट जगहों पे फोर्स क्या होगा, डिफरेंट होगा। जहाँ एक यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम, यहाँ से इससे भी कम। जितना हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होते जा रहे हैं और इस हमारा अप्लाइड फोर्स भी कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल फोर्स अप्लाई करना है। जब वेरिएबल फोर्स अप्लाई करना है, जो डिस्टेंस कवर होता है वो भी वेरिएबल है, लेकिन मैं इस डिस्टेंस को यहाँ से लेकर जो इन्फिनिटी तक ये डिस्टेंस है, मैं इसको डिवाइड करता हूँ इनफाइनाइट लेंथ में, लेकिन इक्वल डिस्टेंस पे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है जनाब। यहाँ पे है फॉर एग्जांपल एक लेंथ यहाँ पे है, इसको हम लेते हैं R1, इसको हम लेते हैं R2, इसको हम लेते हैं R3, इसको हम लेते हैं R4, R5 अप टू सो ऑन, और इसको हम लेके जाते हैं इस पॉइंट पे। ये क्या हो गया, Rn-1, और ये क्या है, n है, ठीक है बेटा। मतलब ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 अप टू सो ऑन। ये पॉइंट क्या है, n-1, और ये पॉइंट क्या है, ये n पॉइंट है, ठीक है। अब सॉरी, अब इसका जो डिस्टेंस है इसको मैं नाम देता हूं क्या, R1 नाम देता हूं, यहां से लेकर यहां तक। या सपोज करें इसको आप लोग नाम दे दें R, क्या नाम दे दें, R। और यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है सरफेस ऑफ द अर्थ है, यहाँ पर इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ द बॉडी पे ये कितना है, ये है R1। यहाँ से लेकर यहाँ पे एक बॉडी आ गया, तो इस सरफेस से लेकर यहाँ तक इस सेंटर पे ये कितना होगा, ये R2 होगा, ये R3 होगा, ये R4 होगा, और इसी तरह हम लेके जा रहे हैं ये Rn-1, और ये कौन सा होगा, Rn होगा। समझ आ रही बात की? तो यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे R3, यहाँ पे R4, R5, R6 अप टू सो ऑन Rn। ये R क्या है, ये डिस्टेंस है, ठीक है, फ्रॉम द बिटवीन द सेंटर ऑफ द बॉडीज, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम पोजीशन के साथ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब वर्क डन मालूम करना है, टोटल वर्क डन मालूम करना है, क्योंकि ये तो टोटल वर्क डन है। अगर आप लोगों को मैं याद दिला दूं, यहाँ पे करता हूँ, ये एक ग्राफ मैंने आप लोगों को समझाया था कि इस पॉइंट पे वर्क क्या है, इस पॉइंट पे वर्क क्या है, इस पॉइंट पे वर्क है, क्योंकि एक जगह पे जो है फोर्स इंक्रीज होता है, दूसरी जगह पे डिक्रीज होता है। वर्क डन एंड वेरिएबल फोर्स ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे वर्क डन 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 क्या है, लेकिन हम मालूम करते हैं वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, फिर फ्रॉम 2 to 3, फिर 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8 अप टू सो ऑन n-1 से लेकर n तक मालूम करना है। तो ये टोटल वर्क होगा कि इतना वर्क मैंने किया सरफेस ऑफ द अर्थ पे, मतलब इनसाइड द फील्ड से लेकर आउटसाइड द फील्ड तक मैंने कितना वर्क डन किया, तो मैं टोटल निकालूंगा। वो टोटल वर्क डन किस चीज़ के बराबर है, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। लेकिन कौन सा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो वो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो है -GM EM, और यहाँ पे है डिवाइडेड बाय
आर ई, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं, लेकिन ये क्या है, ये जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और ये एम ई क्या है, ये मास ऑफ द अर्थ है, मास ऑफ अर्थ है, ठीक है। ये एम क्या है, स्मॉल एम, ये है मास ऑफ अ बॉडी, जो बॉडी हम लेके जाते हैं वो मास ऑफ बॉडी हो गया। और आर ई क्या है, ये है रेडियस ऑफ अर्थ। अब इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है, कि ये कहाँ से आता है, ये माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर ई। तो देखो यहाँ पे एक लाइन में ड्रा करता हूँ और फिर लिखता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक लाइन ड्रा करें, ठीक है। देखो इस पॉइंट से एक बॉडी को मूव करना है इस पॉइंट तक, वर्क डन मालूम करेंगे हम। वो वर्क डन, टोटल वर्क डन किस चीज के बराबर है, वो बराबर है वर्क 1 to 2 प्लस वर्क 2 to 3 प्लस अप टू सो ऑन। फिर वर्क मालूम करना है वर्क n-1 से लेकर n तक, कि यहाँ पे वर्क क्या होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको मैं नाम देता हूँ फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर स्टेरिक, मतलब इक्वेशन नंबर स्टार आ गया, ये मेन इक्वेशन है, हम इसमें पुटिंग करेंगे, ठीक है। अब वर्क 1 to 2 मैंने यहाँ से यहाँ तक कितना काम किया, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, अब टू सो ऑन यहाँ तक इस बॉडी को लाना है, ठीक है। सो वर्क 1 to 2, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे वर्क 1 to 2, 1 से लेकर 2 तक, ये माइनस नहीं है, ठीक है, 1 to 2, ये बराबर है एफ डॉट डेल आर। अच्छा ये डेल आर कहाँ से आ गया, ये डेल आर तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो डेल आर का मतलब बेटा ये है कि ये तो R1 है इस सेंटर सरफेस ऑफ द अर्थ से लेकर यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस आप लोगों को नज़र आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये हमारे पास एक बॉडी है और ये क्या है, ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास क्या है, ये R1 है। फिर ये बॉडी यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये सेंटर ऑफ बॉडी यहाँ पे है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, ये R2 है, दरमियान में ये जगह क्या होगा, फिर R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2 होगा, फिर मैं बाद में समझाता हूँ, मतलब R है, ठीक है। अब इसके दरमियान ये जो डिस्टेंस कवर हो गया, ये क्या होगा, डेल्टा R हो गया, ये वाला इस डिस्टेंस की बात करता हूँ 1 से लेकर 2 तक, ये क्या है, डेल्टा R है, और डेल्टा R बराबर है फाइनल माइनस इनिशियल, R1 से हमने स्टार्ट लिया है, R2 तक हम आए हैं, ठीक है। सो R2 माइनस R1 आ गया, जब R2 माइनस R1 है, अब क्या करना है, डेल्टा R की जगह मैं R2 माइनस R1 फिर बाद में पुट करता हूँ, लेकिन इस बॉडी को मैं मूव करता हूँ इस डायरेक्शन में और फोर्स लगता है डाउनवर्ड, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। यहाँ पर देखिए ये बॉडी है, इसको मूव करना है अपवर्ड, मतलब डेल्टा R डिस्प्लेसमेंट है और इस पे फोर्स लगता है डाउनवर्ड, इसके दरमियान जो एंगल आ गया वो कितना है, 180 डिग्री है। तो इसको हम लिखते हैं W1 to 2 इज इक्वल टू इफ डेल्टा R cos ऑफ 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री क्या है, बच्चे नहीं है, आप लोग पता है आप लोगों को, -1 के बराबर है, तो ये यहाँ पे लगाए W1 to 2 ये बराबर हो गया माइनस इफ डेल्टा R। अब ये फोर्स कौन सा फोर्स मैं लूँगा, यहाँ से यहाँ तक जो मैं फोर्स लगाता हूँ वो तो अप्लाइड फोर्स है, लेकिन फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी में जा रहा हूँ, और हम बात भी ग्रेविटी के करते हैं क्योंकि मेरा जो फोर्स अप्लाइड वो तो ज़ीरो नहीं होता, ये फोर्स ज़ीरो करना है, जो अप्लाइड फोर्स डाउनवर्ड लगते हैं हमारे ऊपर, ठीक है, ये जो फोर्स है इसको ज़ीरो करना है, और ये फोर्स बराबर है किस चीज़ की, ये फोर्स बराबर है F इज इक्वल टू GMEM,
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ बॉडी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और आर स्क्वायर आप लोगों को पता है। और डेल्टा आर क्या है वो आपके पास आ गया डिफरेंस बिटवीन R1 एंड R2। अब ये वैल्यू यहां पर लगाई, W1 to 2 ये बराबर हो गया -GMEM डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहां पे लगाता हूं डेल्टा आर लगाता हूं। ठीक है, या इसको फर्दर जो है आप सिंप्लीफाई करें तो किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मैं मिटाता हूं। आप लोगों ने लिखा है, अगर लिखा नहीं है तो वीडियो को रिवर्स लेके जाए, लिखो या स्क्रीनशॉट निकालो और फिर अपनी कॉपियों में नोट करें। अब यहां पे देखें, इसको मैं लिखता हूं W1 to 2। गौर से देखें बेटा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। ये है -GMEM और यहां पे लिखता हूं डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, या इसको फर्दर में लिखता हूं W1 से लेकर 2 तक ये बराबर है -GMEM, और यहां पे लगाता हूं R2 - R1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहां पे डेल्टा आर किस चीज के बराबर है, R2 - R1, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहां पे पुट करें। और आर स्क्वायर यहां से लेकर सेंटर ऑफ द अर्थ से लेकर इस पॉइंट तक ये तो आर है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये R1 है, यहां से लेकर यहां तक ये R2 है। तो ये R कहां पे होगा, R यहां पे आप लोगों को आ जाएंगे। R किस तरह आ जाएंगे, R1 + R2 डिवाइडेड बाय 2। ये जो डिस्टेंस है ये फॉर एग्जांपल R1 है, ये जो डिस्टेंस है ये R2 है। सो यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस आप लोगों के साथ आएंगे वो क्या होगा, R = R1 + R2 डिवाइडेड बाय 2। या आप लोग एवरेज भी मालूम कर सकते हो, जिस तरह मैंने बताया है कि जहाँ जहाँ पे हम स्मॉल डिवीजन लेते हैं तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे वर्ड कौन सा, एवरेज। तो यहाँ पे आप लोग एवरेज वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब एवरेज डिस्टेंस मालूम करना है बिटवीन R1 एंड R2, वो एवरेज क्या होगा, तो इसको मैं नाम देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ए नाम देता हूँ। ठीक है, अब इस ए के लिए मालूम करना है आर स्क्वायर। देखो इसका एक आसान तरीका भी है, लेकिन आप लोगों के बुक में जो आतर है उसने थोड़े से स्टेप्स किए हैं, तो मैं भी चाहता हूं कि वो आप लोगों को करा दूं, इजीली आप लोग समझेंगे फिर आप जब बुक को ओपन करें। तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू क्या है, तो R1 + R2 डिवाइडेड बाय 2 है। एवरेज आपने ले लिया। ठीक है, अब R2 का वैल्यू क्या है, डेल्टा आर से निकालें, बेहतर हो गया। डेल्टा आर बराबर है R2 - R1, तो R2 का वैल्यू होगा डेल्टा आर + R1 होगा। ठीक है, ये वैल्यू उठा के यहां पर पुट करें तो क्या होगा, R = R1 + R2 का वैल्यू क्या है R2 का वैल्यू मैंने पुट किया R1 + डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। R1 + R1 = 2R1 + डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। इसको अलग अलग करें तो ये क्या होगा, 2R1 डिवाइडेड बाय 2 + डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। लेकिन 2 इसके साथ ख़त्म हो गया, ये R का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया, R का वैल्यू आ गया। तो यहां पे इसका वैल्यू क्या होगा, ये यहां पे तो R स्क्वायर है और यहां पे मैंने R मालूम किया, तो आप लोग भी R स्क्वायर मालूम करें। यहां पे एक लाइन ड्रा करता हूं, ये होगा R = ये है R1 + डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। यहां पर जब स्क्वायर लेता हूं तो दोनों साइड पे स्क्वायर होगा, यहां पर भी स्क्वायर होगा। तो ये स्क्वायर आप जब ओपन करें तो ये आपके पास आता है कौन सा फार्मूला, a + b होल स्क्वायर। ये कौन सा है, a² + b² + 2ab। आप लोग ने 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, जो मेडिकल की स्टूडेंट है उसने नहीं पढ़ा, लेकिन जो इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है उन लोगों ने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ा है, और जो मेडिकल की स्टूडेंट है उसने 9, 10 में पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर पुटिंग करें, देखो R1² ये a² हो गया, प्लस
बी स्क्वायर क्या होगा, आर डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2, लेकिन यहाँ पे क्या होगा डेल्टा आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4, और यहाँ पे होगा 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड होता है तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, डेल्टा आर, मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये होगा R1 डेल्टा आर डिवाइडेड बाय क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये आ गया 2। अब इसमें आप लोग क्या करें और क्या नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे 4 है तो ये 2 इसके साथ ख़त्म होता है, R1 इंटू डेल्टा आर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, R1 स्क्वायर प्लस R1 डेल्टा आर और प्लस डेल्टा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये स्मॉलर डिस्टेंस है, और जब हम स्मॉल पे स्क्वायर लेते हैं वो और भी स्मॉलर हो जाता है, और जब इसको आप डिवाइड करते हैं 4 से वो और भी स्मॉल हो जाता है। तो मैं कहता हूँ ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। कौन सा टर्म, ये टर्म मैंने ले लिया कि ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास जस्ट 2 टर्म्स आ गई। कौन कौन से है, ये है R1 स्क्वायर प्लस R1 डेल्टा आर। वैल्यू पुट करें तो डेल्टा आर का वैल्यू क्या है, वो है ये वाला वैल्यू R2 माइनस R1। तो R1 स्क्वायर बराबर है किस चीज़ के, R1, और यहाँ पे आ गया R2 माइनस R1। इसको जब मल्टीप्लाई करें तो R1 R2 माइनस R1 स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर के साथ ख़त्म, और आ जाएंगे हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो है R1 इंटू R2, ये आ गया R स्क्वायर का वैल्यू आ गया। तो ये इक्वेशन आता है, ये जो R का वैल्यू होगा, यहाँ पे R स्क्वायर है तो R स्क्वायर का वैल्यू आप लोगों ने फाइंड किया, वो क्या है R1 इंटू R2। तो वर्क 1 से लेकर 2 तक इसमें वैल्यू पुट करें, आपके पास आ जाएंगे क्या, ये मैं मिटाता हूँ यहाँ से, इक्वेशन नंबर स्टेरिक जो है वो ना मिटाए आप लोग भी। तो यहाँ पे लगाए कि आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया R1 इंटू R2। इक्वेशन नंबर ए आ जाएंगे क्या, ये वाले इक्वेशन आ जाएंगे, वर्क 1 to 2 ये आ गया GMEM, वहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लगाता हूँ, और R2 माइनस R1 ये अपनी जगह पे आ गया R2 माइनस R1, और R स्क्वायर की जगह ये वैल्यू लगाए, कौन सा R1 इंटू R2, ठीक है। तो W वर्क 1 से लेकर 2 तक ये आ गया माइनस GMEM, और यहाँ पे आ जाएगा R2 डिवाइडेड बाई R1 R2, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 एंड R2। तो यहाँ पे क्या है देखिए गौर से, R1 के साथ ख़त्म, R2 के साथ ख़त्म, कौन से टर्म रह जाएंगे, 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2, लिखो यहाँ पे 1 ओवर W1 to 2 माइनस GMEM, और यहाँ पे आ गया 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2, ये आ गया, इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1। मैंने एक वर्क मालूम किया 1 से लेकर 2 तक, अब दूसरी बारी है 2 से लेकर 3 तक, 3 से लेकर 4 तक, 4 से लेकर 5 तक, अब टू सो ऑन Rn माइनस 1 से लेकर Rn तक। तो आप लोग टेंशन में होंगे कि सर ये W1 to 2 इतना लेंथी प्रोसेस है, तो W2 to 3 क्या होगा, 3 to 4 क्या होगा। अब टू Rn हम जाते हैं, ये तो 10 पेजेस बनते हैं, तो मैं कहता हूँ नहीं बेटा इस तरह ना करो, आप यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल करें। कौन सा वर्ड इस्तेमाल करें, एक आसान सा वर्ड इस्तेमाल करें जिसका नाम है सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली का मतलब क्या है, शाबाश आप लोग बताएं। तो यहाँ पे आ गया, मैं लगाता हूँ सिमिलरली। तो सिमिलरली क्या है, वर्क 2 to 3 क्या है, वर्क 2 to 4 क्या है, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 अप टू सो ऑन। तो मैं लगाता हूँ वर्क 2 से लेकर 3 तक, यहाँ पे आ गया माइनस GMEM, और यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3। इसी तरह वर्क 3 से लेकर 4 तक कितना होगा, ये होगा माइनस GMEM,
वर्क 1/r3 माइनस 1/r4, यहाँ तक आ गया। ठीक है, फिर 4 से 5, 5 से 6 अप टू सो ऑन। मैं आता हूँ इससे, मतलब Rn माइनस 1 टू Rn, कि इसको जल्दी से हम ख़त्म करें। तो ये होगा क्या, Wn माइनस 1 पॉइंट से लेकर n तक, ये आ जाएगा माइनस GMEm, मतलब ये अपनी जगह पे आ जाएंगे, माइनस अपनी जगह पे आता है। यहाँ पे हम लगाएंगे 1/Rn माइनस 1 और माइनस 1/Rn। ठीक है, तो बेटा आपने वहाँ पे नाम दिया है 1, यहाँ पे आप लोग नाम दे रहे 2, यहाँ पे नाम दे रहे 3, यहाँ पे नाम दे रहे अप टू सो ऑन। इस इक्वेशन को मैंने n नाम दे दिया। सो इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन अप टू n, ये यहाँ से उठा के कौन सी इक्वेशन में पुट करें, इक्वेशन नंबर स्टेरिक में पुट करें। लेकिन मैं यहाँ पे एक स्टेप डायरेक्ट करूँगा। वो कौन सा स्टेप है, आप लोग इक्वेशन नंबर 1 में देखें, 2 में देखें, 3 में देखें, 4 में देखें, ये चीज़ कॉमन आ रहा है, कौन सा, माइनस GMEm, ये मैं कॉमन लूँगा। और बाकी जो है वो सिंपल एडिशन है, 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस 1/r2 माइनस 1/r3 प्लस 1/r3 माइनस 1/r4 प्लस 1/r4 माइनस 1/r5 अप टू सो ऑन प्लस 1/rn माइनस 1 माइनस 1/rn। तो नेट इक्वेशन जो आता है वो क्या होगा, तो ये चीज़ मैं मिटाता हूँ। अब इक्वेशन नंबर स्टेरिक तो वैसे भी हमें याद है, और ये डायग्राम भी मैं मिटाता हूँ कि ये जगह हमारे पास खाली हो जाए। अब यहाँ पे देखें, इक्वेशन नंबर स्टेरिक में ये सब कुछ पुट करें। इक्वेशन नंबर स्टेरिक क्या था, वो था W टोटल क्या था, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, वो W टोटल है। वो क्या था, W 1 से लेकर 2 तक, W 2 से लेकर 3 तक अप टू सो ऑन, ये आ गया प्लस W n माइनस 1 से लेकर n तक। ठीक है, वैल्यू पुट करके, तो ये सब चीज़ें सेम है, तो यहाँ पर भी मैं सेम लेता हूँ कि टोटल वर्डन ये बराबर है माइनस GMEm, और यहाँ पे आ गया 1/r1 माइनस, ये पहले 1 था, 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस 1/r2 माइनस 1/r3 प्लस 1/r3 अप टू सो ऑन। हमारा जो लास्ट इक्वेशन है ये आ जाएगी 1/rn। अब यहाँ पे गौर करें कि ये जो इक्वेशन है 1/r2, R2 खत्म, R3 खत्म, R4 खत्म, R5 खत्म, फर्स्ट एंड लास्ट इक्वेशन आ जाएंगे। कौन कौन से, R1 और Rn आ जाएंगे। सो WT आ गया क्या, माइनस GMEm, यहाँ पे आ गया 1/r1 माइनस 1/rn, ये इक्वेशन आ गया। यहाँ पे लास्ट में क्या आता है, माइनस आते हैं। लेकिन अगर आप लोग देखें ये डायग्राम में थोड़ा सा वापस जो है आप लोगों को रिकॉल कराता हूँ, ये इन्फिनिटी पॉइंट है और ये क्या, कौन सा पॉइंट था, सरफेस ऑफ द अर्थ था। तो Rn कौन से पॉइंट पे है, इन्फिनिटी पॉइंट पे है, लेकिन यहाँ पे जो R है ये R1, ये यहाँ पे वैल्यू क्या है, ये रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो वैल्यू लगाओ, R1 बराबर है RE के और Rn बराबर है इन्फिनिटी के, लेकिन 1/, ठीक है 1/Rn बराबर हो गया 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी किस चीज़ के बराबर है, 0 के बराबर है। जब 0 के बराबर हो गया तो ये इक्वेशन आ जाएंगे क्या, W टोटल इज इक्वल टू माइनस GMEm, और यहाँ पे होगा डिवाइडेड बाय RE। मैंने 2-3 स्टेप यहाँ पे स्किप किया और डायरेक्ट जो है ये स्टेप पे मैंने जंप लगाया। इस इक्वेशन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको और भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ूंगा, मतलब इसके बाद जो स्टेप्स आ रहे हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, और उस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, हम कंपेयर करेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के, इन दोनों में फ़र्क क्या है, कौन कौन किन किन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है, और MCQs कैसे इससे आता है, क्योंकि ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये कि लॉन्ग क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी है कि ये आ जाए।
सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।